हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास के दिन यानी डे 4 है। जो हमने 40 दिन का टारगेट लिया था उसका दिन कौन सा है? चौथा। तो आज हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। आज भी हम इंटीग्रेशन की नेक्स्ट प्रश्नावली कौन सी है? 7.4 एक्सरसाइज नंबर 7.4 पर चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले को देखते हैं जो इस प्रश्नावली में इंटीग्रेशन करने में आपको मदद करेंगे। जैसा कि अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता? 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी यूज करेंगे। ठीक है। और अगर मैं कहूं आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला है 1/2a लॉग एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए का यूज करेंगे। अगर इसी के विपरीत ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स है तो 1/2a लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इसका यूज करेंगे प्लस सी। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको याद ही करने हैं। और याद किस तरीके से होंगे? जब आप फॉर्मूले को क्वेश्चनों में लगाओगे और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसे आप एक बार घर पर रिपीट करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसका क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक। अगर ये इस तरीके से है एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है डी एक्स तो क्या होगा इसका? लॉग एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है। और अगर ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी एक्स तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी का यूज करेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। अगर हमारा इसके रूप में है तो हम का यूज करेंगे 1/tan इनवर्स एक्स प्लस के ए प्लस सी। अगर इस फॉर्म में है तो लॉग का यूज करेंगे, अगर इस फॉर्म में है तो फिर भी लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? और इन फॉर्मूले को एक बार आपने कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो ये तो आपने इसे आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं रफ कर देता हूं और हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट की। तो आपका क्वेश्चन है 3x² एक्स की पावर 6 प्लस के 1 dx। तो अब इसे कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में कि अगर टी मानने हैं तो टी उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास हो। अगर नहीं है तो उसे टी मानने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसे कैसे करेंगे? क्योंकि 3x² है तो क्या करेंगे? एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के 1 dx। तो 3x² है आपके पास, इसका 3x² होगा इसलिए हमने किसे मानेंगे? टी। एक्स की क्यूब इक्वल टू टी, तो 3x² dx इक्वल टू क्या होगा आपका? dt। तो इसके प्लेस पे क्या रहेंगे? dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस के 1 dt ये होगा। और हम जानते हैं कि 1 प्लस इसकी क्या वैल्यू है? अगर हमारे पास a² प्लस x² है तो उसका क्या था? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी लगाएंगे। तो यहाँ a के स्थान पे कितना? 1, क्योंकि a तो हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद है। और t के स्थान पे क्या? आपका x, तो क्या होगा? tan इनवर्स t प्लस सी। और t की वैल्यू क्या है? x की क्या रखे हमने? क्यूब प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन हो गया। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। कौन सी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड के। इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका
तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखो, तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप 1 प्लस के 2x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर dx, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना, और 2x को क्या मानेंगे हम, t, क्योंकि हमारा t 2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू कितना होगा, 1/2 dt। ठीक, तो क्या होगा 1/2 1/√1 प्लस के टी स्क्वायर dt। तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास इस फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की फॉर्म में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता, log एक्स प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होता, यही तो होता। तो यहाँ क्या होगा, एक स्थान पर 1 है और एक्स स्थान पर टी स्क्वायर है, तो क्या होगा log 1 यानी टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस के टी स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आ गई। तो 1/2 log टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 2x प्लस 1 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस सी। ये बात आपके समझ में आई। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तरीका वही है, हमने 2x को क्या माना, टी, ठीक है, क्योंकि हमारा टी की फॉर्म में, और इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, और ये फॉर्मूले आपके साथ के साथ याद होने चाहिए, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली क्वेश्चन कर पाओ। ठीक, ये आपके समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कोशिश करते हैं किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 2 माइनस एक्स को क्या मानेंगे, टी, क्योंकि हम, ये होगा 0 क्योंकि अचर पद है, माइनस के डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या होगा माइनस अंडर रूट 1/टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने अभी बताया, तो कौन सा लगेगा, माइनस के log टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस के log टी की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस के एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 प्लस सी। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। देखो तरीका हमारा वही है, क्योंकि हमें फॉर्मूला बेस बनाना है, इसलिए हम इसे टी मानने, क्योंकि टी स्क्वायर, क्योंकि हमें मैंने बताया था कि अगर आपकी फॉर्म इस फॉर्म में है, किसमें, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होगा, जब तो हमारा फॉर्मूला लगेगा। इसके बराबर क्या होता, log एक्स प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, ये तो होता प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 9 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, 1/9 किसका स्क्वायर होता, 3 का स्क्वायर माइनस 5 एक्स का होल स्क्वायर dx। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसे फॉर्मूले का जैसा बनाएंगे, जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं। तो 5x को क्या मानेंगे हम, t, तो 5 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो इक्वल टू क्या होगा, dx इक्वल टू होगा 1/5 dt, ये होगा। तो इसे 1/5 ले लेंगे, तो क्या होगा अंडर रूट 1 3 का स्क्वायर माइनस के टी का स्क्वायर। हम जानते हैं कि अगर आपके पास इस फॉर्म में है ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या लेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी यूज करते हैं। तो ये इस फॉर्म में एक स्थान पर कितना 3 और एक्स के स्थान पर कितना टी, तो क्या हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स t/3 प्लस सी। तो 1/5 साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या बनाई हमने, 5x प्लस 3 प्लस के सी। ये आपका आंसर हो गया।
दोबारा से बता रहा हूँ, ये आपका 9 है और ये 25 है। 9 स्क्वायर किसका होता है 3 का, और ये 25 किसका होता है 5 का, 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना x को t में या t में, क्योंकि सिंगल चाहिए हमें, तो 5s इक्वल टू t मान लिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 5, 3x 1 प्लस 2x की पावर 4। तो अब कैसे करेंगे इसे, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं अगर 3x है तो ये क्या होगा 1 प्लस के 2x यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दूं तो बात तो एक ही पड़ेगी, क्योंकि हमें पता एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता x होता, तो इसलिए हमने ऐसा करना पड़ा। रूट 2x स्क्वायर को हमने मानेंगे डी एक्स इक्वल टू डी टी, सॉरी क्या मानेंगे t मानेंगे, तो इसका अवकलन होगा रूट 2 इंटू 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो x डी एक्स इक्वल टू कितना 1/2√2 dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 2√2 dt प्लस के 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता, हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है आपका tan इनवर्स x/a प्लस के c, ये होता। तो रख दो 3 2√2। अब a के स्थान पर 1 है और t के स्थान x के स्थान पर t है, तो tan इनवर्स किसका होगा t/1 प्लस c। t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स √2x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। ठीक है, तो x, अब देखो ये कंडीशन आ गई, तो इसे किस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की क्यूब का होल स्क्वायर। तो x की क्यूब को क्या मानेंगे हम t मानेंगे, क्या मानेंगे t, क्योंकि हमारे पास इसका स्क्वायर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो स्क्वायर में आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 dt। तो क्या होगा 1/3 dt प्लस के 1 माइनस के टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं, अब ये भी एक तरीके से फॉर्मूला बनना होगा किसी ना किसी का, तो हम जानते हैं क्या होता, जानते क्या है, तो आप जानते हैं कि अगर हमारा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका वैल्यू 1/2a log a माइनस एक्स ए प्लस एक्स प्लस के c का यूज करते हैं, किसका करते हैं a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो एक स्थान पे कितना 1, और इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, तो कितना होगा 1/2 log कितना होगा 1 माइनस के t और 1 प्लस के t प्लस के c। तो 1/3 क्या हो जाएगा 6 log, क्या t की वैल्यू क्या रखी थी ली थी हमने x की क्यूब और 1 प्लस के x की क्यूब प्लस c। इस प्रकार से हम सोल्व कर लेंगे, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका x माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, डी एक्स है, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो x को हम अलग अलग बांट सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और ये माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये अलग अलग बांट लिया।
जब हम अलग अलग बांट लेंगे, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो आप ये बताइए, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेता तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा आसानी से। तो क्या कर लेता हूँ मैं, इस वाले केस में एक्स स्क्वायर माइनस के वन को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो क्या होगा, 2x इक्वल टू डी, ओ 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। और ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा वाला, ये वाला 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर क्या होता, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली। तो इसे कर सकते हैं। तो कितना होगा 1/2, ये आपका कितना होगा, इसे नीचे को टी माना तो होगा 1/√t और डी टी माइनस इसका क्या होगा, लॉग एक्स प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के ए का, ए के स्थान पे कितना 1, ठीक। तो 1/2, तो रूट टी की क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 माइनस के 1/2 प्लस के 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक। तो 1/2 का कितना होगा, एक में से 1/2 गया, कितने बचेगा 1/2, तो 1/2 उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/2। और टी की पावर कितनी होगी 1/2 प्लस की, तो टी की पावर 1/2 वो भी प्लस की माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक, प्लस सी। तो इसका क्या होगा, टी की वैल्यू लग गई, टी की क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस सी, ठीक। इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो हमने क्या काम करा, हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जो हम उसे आसानी से सोल्व कर लें। तो हमने ऐसा क्या करा, अलग अलग पार्टीशन कर लिया। किस प्रकार से, एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और इसके माइनस के 1 अंडर रूट, इसको अलग कर लिया। क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने सोल्व आउट कर लिया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 डी एक्स। तो अब देखो फिर वही कंडीशन, तो एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसा। और एक्स की पावर 3 को हम मानेंगे टी, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है। तो 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी, ऐसा कर सकते हैं। तो 1/3 क्या होगा डी टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस ए की क्यूब का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो 1/3, तो इसका क्या होगा, ए के स्थान पर ए की क्यूब है और एक्स के स्थान पर टी है, तो 1/3 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस ए का 6 से हो जाएगी, ठीक। तो 1/3 लॉग टी की वैल्यू क्या है एक्स की क्यूब प्लस ये होगी एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। ये बात आपके समझ में आ गई, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या कहता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। तो हम क्या मानेंगे, तो टेन का क्या होता है सेक होता, तो टेन एक्स इक्वल टू टी।
तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। इसका तो डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। तो टी की वैल्यू प्लेस करो, तो लॉग टी की वैल्यू क्या है 10x प्लस अंडर रूट 10 की क्या है 10 स्क्वायर, टी की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 4 प्लस के सी। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये बात आपके समझ में आ गई, सेम फॉर्मूले बेस्ड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, तो इसे किस प्रकार से करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर बट प्लस के 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं करूं एक्स स्क्वायर इसके 2x प्लस के 1 प्लस 1, क्योंकि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 1 को क्या मानेंगे हम t, तो डी एक्स इक्वल टू किसको हो जाएगा डी टी के। तो क्या होगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। देखो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसे कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला बेस्ड है तो इसे कैसे करेंगे, अब देखो निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला कौन सा लॉग का, तो लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के सी। लॉग टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 और इसकी वैल्यू कितनी है अब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस के सी। तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस के 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 प्लस के सी। ये हो गया। देखो अगर ऐसा आता तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है इस फॉर्म में ही है और मैंने इस फॉर्मूले के बेस कई क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। हिस्सा आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, यहीं कर लेते हैं। 11 कहता है आपका नो एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5। तो ये तो अब किसी का फॉर्मूला ही बनना, तो हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये है कि आप देखो ये बताइए आप मुझे कि 9x को क्या कह सकते हैं 3x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक, इसे 2 3x कह सकते हैं प्लस के 5 को 4 प्लस 1 कह सकते हैं, हो गया नहीं 4 प्लस 1, तो क्या होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 4। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a भी हो रहा नहीं हो रहा, तो हम कैसे कर लेंगे 3x प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इसे। तो अगर ऐसा है तो 3x को क्या मान लेंगे हम 3x प्लस 1 को मानेंगे t, तो 3dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt और dx इक्वल टू 1/3 dt कर सकते हैं ना ऐसा। तो ये हो गया आपका t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला मैंने बताया था 10 का, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, क्या जानते हैं कि अगर इस फॉर्म में है a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो tan इनवर्स 1/a x अपॉन a होता प्लस के c। तो इसे इस तरीके से करेंगे तो 1/a के स्थान पर कितना 2 tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस के c, 2 के स्थान a के स्थान पर 2 है तो 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है 3x प्लस के 1 बटे 2 प्लस के c। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैंने दोबारा सकता है हमें फॉर्मूले के जैसा ही बना होता, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये तो आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया और इसके साथ को भी हम परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, ये है आपका अंडर रूट
7 माइनस के 6x माइनस के x स्क्वायर dx। अब देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे 7 तो ऐसे ही रहना, तो हम इसे माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। चलो माइनस का चिन्ह भी कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, ये आपका 6x है और ये आपका x स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का बनाने का तरीका, जो आपका x वाला फंक्शन है उसका आधा करो और आधे का ही स्क्वायर करो, आधे का ही जोड़ो, ठीक है। तो क्या होगा 1, तो 7 होगा, माइनस कितना करेंगे 9, माइनस के 9 प्लस के 6x प्लस के x स्क्वायर, यानी कि 6 का आधा 3 होता, 3 का स्क्वायर हमने जोड़ा और 3 का स्क्वायर घटाया, यानी जो x का फंक्शन है उसका हाफ करते हैं, हाफ का स्क्वायर जोड़ते हैं, हाफ का स्क्वायर ही घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस का 9 अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 16 माइनस x प्लस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक, जो आपका dx, ठीक है। तो x प्लस 3 को क्या मानेंगे हम t, तो dx इक्वल टू dt। तो क्या होगा आपका 1/16, यानी 16 को क्या कह सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका साइन का फॉर्मूला। किसका, साइन का, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस फॉर्म में है तो अचर पद पहले है, यानी a पहले है तो साइन का होगा, अगर a बाद में है तो log का, तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक। तो ये होगा आपका साइन का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस के c, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 4, साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है x प्लस के 3/4 प्लस के c, ये होगा। और ये बात आपके समझ में, ये हमारा क्वेश्चन होगा। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं, ये आपका 7 माइनस 6 और माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर, तो हमने इसमें से माइनस का चिन्ह खोले 6x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब 6x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 6 जो है हमारा 6, यानी इसका आधा करेंगे, जो x का हमारा कोफिशिएंट होता, किसका x का, उसका हाफ करते हैं और हाफ का स्क्वायर करते हैं, और हाफ का तो हमने स्क्वायर करा, इतना ही जोड़ा स्क्वायर को और इतना ही हमने घटा दिया। मैथ के नियम में जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा बन गया, और हमारा किसका बन गया साइन का, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका, तो हमारा तरीका वही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यानी फॉर्मूले के जैसा बनाना पड़ेगा, और x माइनस के 2 dx। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा x की एक्स स्क्वायर माइनस के क्या होगा आपका, माइनस के होगा आपका भाई x माइनस के 2x, ठीक है, और भाई x माइनस के 2x प्लस के 2, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। तो मैंने क्या बताया, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ जोड़ेंगे, और हाफ ही मतलब हाफ, इसका 3 का आधा क्या होता 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ा हमने और 3/2 का स्क्वायर ही घटाया, तरीका यही है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 माइनस के 9/4, ऐसे कर सकते हैं। तो तरीका क्या हुआ, ये आपका फॉर्मूला किसका बनेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, क्योंकि 2 तो इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि 2 इंटू ये होगा, तो x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस ये कितना एलसीएम लेंगे 4 8 1/4, क्या बचा 1/4, तो हम इसे क्या मान लेंगे, x माइनस के 3/2 को क्या मानेंगे t, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो क्या होगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस के 1/4, यानी 1/4 यानी 2 का होल स्क्वायर, किसका 2 का। तो ये फॉर्मूला किसका बनना, log का, तो log में कंडीशन क्या होती है t प्लस के अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस के 1/2। अब इनकी वैल्यू रख दो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, जो हमारी ये वैल्यू, ये तो सेम कंडीशन है, तो log
टी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस के 3/2 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 और प्लस के c, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है यही तो है, ये टोटल, इस हमने ऐसी तो होना है, तो हम सोल्व आउट करेंगे तो यही बनेगी, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे ये, अगर ऐसा आ जाता तो सबसे पहले हमने बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही स्क्वायर में है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना, परफेक्ट जैसा 3x है, 3x का आधा क्या होता है, 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ा, 3/2 का होल स्क्वायर घटाया। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 सबका तरीका सेम ही है, तो 14 में क्या है, 14 का भी केस यही है। क्या है आपका 8 प्लस के 3x माइनस के एक्स स्क्वायर dx। तो इसे कैसे करेंगे, तो 3 का आधा वही तरीका, तो मीन्स हाफ। इससे भी कहेंगे 3 का आधा कितना होता है, 1/2, तो 3/2 होता है तो 9/4, ठीक, माइनस के 9/4 प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये 3 9/4 जोड़ ले, 9/4 घटा लिया, क्यों, क्योंकि 3/2 का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, 8 प्लस के 9/4 और माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 गुणा एक्स गुणा 2 और प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ये नोट नोट 8 चौक 32, 32 से 9 41, क्या होगा भाई, 8 चौक 32 से 9 41, 41/4 माइनस क्या होगा आपका 3/2 माइनस के क्या हुआ, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, तो किसमें, अंडर रूट में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3/2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, टी, तो क्या होगा, माइनस के 0 का 0 होगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बात, अगर ये बात सही है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस किसका हुआ, टी का स्क्वायर, यही तो हुआ। अब देखो अचर पर पहला है तो किसका बनेगा, साइन का, तो साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, √41/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, 3/2 माइनस एक्स बटे ये हो जाएगा √41, तो ऐसे ही आएगा और ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो प्लस सी, तो इसे सही करेंगे तो साइन इनवर्स, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 2x बटे √41 प्लस के सी। ये बात आपने समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला जैसे हमने पीछे क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपके डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बने थे, इसमें नहीं बनने, तो परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन कर लिए। आपके लिए जो 15 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप होमवर्क में कीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। किसकी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका 15 किसके लिए, होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 4x प्लस के 1 अंडर रूट 2x² प्लस के x माइनस के 3 dx। तो इसे कैसे करेंगे, दो करने का तरीका क्या है, ये आपका देखो, इसका अवकलन करके देखो, तो इसका अवकलन ऊपर वाला बैठ रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाले को टी मान लो बराबर टी, तो क्या होगा 4x प्लस के 1 dx इक्वल टू dt, तो ये होगा आपका dt, नीचे होगा अंडर रूट टी dt, सॉरी dt होगा, तो t की पावर माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 dt, और इसका अवकलन किस तरीके होगा, समाकलन, सॉरी अवकलन नहीं समाकलन, तो t की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस के c, तो क्या हुआ t की पावर 1/2 और ये 2 आ जाएगा शुरू में,
तो 2 टी की वैल्यू क्या रखी हमने, 2x² प्लस के x माइनस के 3 प्लस के c। ये बात आपके समझ में आ गई? ये होगा आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका, x प्लस के 2 अंडर रूट x² माइनस के 1, ये है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो x तो ऐसे रहना, इसे अलग अलग बांट लिया हमने, x² माइनस के 1 प्लस के 2 x² माइनस के 1। ये आपका फॉर्मूला, सब क्वेश्चन अलग होगा और ये क्वेश्चन अलग होगा। तो इसे मैं टी मानूं क्योंकि x तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, x² माइनस के 1 इक्वल टू टी माना, लेट करा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू कितना, 1/2 dt। ठीक, तो ये होगा आपका 1/t2। और ये क्या है आपका प्लस, इसका क्या है, इसे 2 बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या है आपका x² माइनस के 1 dx। तो अंडर रूट टी का अवकलन क्या होता है, डायरेक्टली कर सकते हैं इसे, टी की पावर माइनस के 1/2 dt प्लस इसका क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला था, x पहले है तो किसका होगा, log का, तो log क्या होगा, x प्लस के अंडर रूट x² माइनस के 1, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को कई बार लगा चुका हूं। तो 2, अब इसका क्या होगा, अभी अवकलन करके बताया था, इसका होगा 2 इंटू टी की पावर 1/2, कैसी, चलो माइनस, इसे कर लेते हैं थोड़ा, +1 माइनस 1/2 +1, ठीक, प्लस के 2 log x अंडर रूट x² माइनस के 1। ठीक, तो किस प्रकार से होगा, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो 4 होगा, और t की वैल्यू कितनी है, ये x² माइनस के 1 की पावर या अंडर रूट प्लस के 2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस के 1। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई, ये होगा इसका समाकलन। ये आपका क्वेश्चन था, मैंने अलग अलग बांटा, और अलग अलग बांटने के बाद देखो ये क्वेश्चन आपका अलग है और ये क्वेश्चन आपका अलग है, तो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ये कर दिया। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को अलग अलग, इसे I1 I2 मान के भी कर सकते थे, तो हमारे पास इस समय टी माना, तो ये क्या होगा 2x dx इक्वल dt, क्योंकि x का क्या होता, x² का x होता, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, और इसका अवकलन ये हो गया, ओ सॉरी इसका समाकलन ये होगा, तो हमने सबको ऐड करके लिख दिया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका, 5x माइनस के 2 अपॉन 3x² प्लस के 2x प्लस के 1। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इस टी मानता हूं तो ऊपर वाला अवकलन नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर ये वाली कंडीशन है तो क्या करते हैं, ax प्लस के b है, और तरीका क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस के c, तो उससे कैसे करते हैं, d अपॉन dx m मान के। ठीक, तो क्या होगा, इस ax प्लस bx प्लस c, यानी अगर ये qx है, क्यों x ये p है, इस प्रकार से सोल्व करते हैं n। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्यों, क्योंकि इनमें टी मान को ऊपर वाला खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसे भी ऐसे करेंगे, तो इसे कैसे लिखेंगे, 5x माइनस के 2 3x² प्लस के 2x प्लस के 1, इसे क्या लिख सकते हैं, m d अपॉन डी एक्स 3x² प्लस के 2x, यानी कि जो आपका हर होता, यानी कि क्या होता है डिवाइडेटर, तो उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 3x²। कब लगाएंगे, कैसे, जब आपका टी मान का और ना तो टी मान का हो, ना ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब बनाते हैं, जो ऊपर का कुछ नहीं होता, लेकिन ऊपर है लेकिन नीचे परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनना, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, प्लस के n, तीसरा बोल, तो 3x² प्लस के 2x प्लस के 1, तो इसका कंपेरिजन करेंगे तो 5x माइनस के 2, इसके कितना होगा m, ये क्या आ जाएगा m हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 दूनी
6x प्लस के 2 प्लस के n, वही और कैंसिल आउट। अब कंपेयरिंग करेंगे 5x माइनस के 2, तो x वाले एक तरफ हो गए 6mx प्लस 2m प्लस के n, तो ये क्या होगा 6m इक्वल टू 5, तो m इक्वल टू कितना होगा 5/6, और 2m प्लस के n इक्वल टू क्या होगा, कंपेयरिंग कर रहे हैं कोफिशिएंटों के, बराबर माइनस के 2, तो m n इक्वल टू माइनस के 2 और माइनस के कितना 2 बटे गुणा 5/6, तो कितना हुआ n इक्वल टू 5/3, 5 दूनी 6 माइनस के 11/3, ये होगा n की वैल्यू। अब इस वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे, इसमें, तो क्या होगा, तो किस तरीके से रख सकते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 5/6, ये होगा आपका 3x स्क्वायर, ओ सॉरी कितना 6x प्लस के 2 अंडर रूट कितना हुआ 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, और ये क्या है माइनस के 11/3, ये होगा आपका 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ये आपका क्वेश्चन बन गया नया। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व आउट करते हैं। तो ये तो आपका समझ में होगा, यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आप क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना, तो उससे m और n की वैल्यू रखोगे और फिर रखने के बाद क्वेश्चन को ऐसा पुट कर दोगे और फिर इसे जैसा हम साधारण करते हैं इस तरीके से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया आपका ये 5/6 6x प्लस के 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1 dx। अब देखो ये है माइनस का, तो इसमें से अब मैंने क्या बताया, इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो पहले सबसे पहले x को खाली करना पड़ेगा, तो कितना होगा 3 तिया 9, 9 निकलेगा बाहर, तो क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 2/3 x और प्लस के 1/3। अब देखो ये तो आपका टी मान का खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका कैसे करेंगे, इसे ऐसा करेंगे, क्योंकि हम इसका 2/3 का आधा क्या होता है 1/3, तो 1/3 को हम जोड़ा का स्क्वायर जोड़ा यानी 1/9 माइनस 1/9, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका 5/6, तो 6x प्लस के 2 और 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 dx माइनस के 11/9, फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा आपके पास, यानी कि माइनस के अगर इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा भाई 3 यानी 2/9, ये बचा हमारे पास 2/9 बचा, क्या बचा 2/9, तो इसे टी मानेंगे 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू टी, तो क्या होगा 6x प्लस के 2 dx इक्वल टू dt, ये तो ऊपर वाला खत्म होगा, तो इस तरीके से ये तो आ जाएगा आपका log, क्या आ जाएगा log में, और इसमें इसे टी मानेंगे तो किसका बनना, ये बनना आपका tan का, तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं 5/6, ये हो जाएगा आपका 1/t dt, ठीक, माइनस के 11/9, ये होगा आपका x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर प्लस के √2/3 का होल स्क्वायर, तो ये किसका केस है, ये हमारा tan का, तो 5/6 log t माइनस 11/9, तो एक स्थान पे कितना √2/3 है, tan इनवर्स क्या होगा x प्लस 1/3 बटे x प्लस कितना होगा √2/3 प्लस के c, तो इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। 5/6 log t की वैल्यू कितनी है, इसमें t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, ये तो 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ये हो गया माइनस के 11/9, 9 ऊपर जाएगा तो 3 बचेगा, 3√2 tan इनवर्स 3 ऊपर चला गया इसमें तो कितना होगा 3x प्लस के 1 बटे √2 प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया, क्या होगा ये आंसर होगा, क्योंकि दरअसल बात यह है ये आपके बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, यानी 8 नंबर का आ जाए या 9 नंबर मतलब 5 का है या 8 का है, ये क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका लॉन्ग तरीका है और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसे आपस में सोल्व आउट करते हैं, लेकिन कब कंडीशन लगेगी, जब एक तो आपका
न्यूमरेटर यानी कि अंश में कुछ ना, अंश में कुछ अंश हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर नीचे का ना बने, ठीक है, जब इस केस को करते हैं, चाहे वो अंडर रूट में हो चाहे अंडर रूट में ना हो, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाली फॉर्म को यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उसमें भी फॉर्म है। ये तो क्वेश्चन नंबर 18 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये भी यही तरीका है, 6x7, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 4 9 प्लस के 20, ये है dx। तरीका वही है, क्या, m डी अपॉन डी एक्स, कितना नोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, और ये नीचे कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। ये आपका कैसा है, ये आपका मल्टीप्लाई करके आया इसकी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 90 है, प्लस n, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। ठीक, तो इसे सोल्व आउट करेंगे तो क्या होएगा, ये आ जाएगा आपका 6x प्लस के 7 इक्वल टू किसका होगा m 2x माइनस के 9 प्लस के n, ये होगा। तो 6x प्लस के 7 इक्वल टू 2mx माइनस के 9m प्लस के n। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट से कितना, इधर x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ कितना 2m, तो ये होगा m की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक, और जब आपकी m की वैल्यू 3 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस के n इक्वल टू कितना 7, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगी 27 और 7 प्लस के 27 कितना होगा 34। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुट करने पर इंटीग्रेशन m की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, सॉरी कितना आएगा इसका 2x माइनस के 9, एक मिनट एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं आपकी, ये तो आपके समझ में आ गया। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन m 6x प्लस के 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। तो कैसे लिख सकते हैं, m की वैल्यू कितनी है 3, ये कितना 2x माइनस के 9 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, इसकी कितनी 34, और कितना आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, हो गया। तो तरीका वही है, तो इसे कैसे करेंगे, तो कोई नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला खत्म है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 को क्या मानेंगे टी, तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस के 9 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसे तो आसानी से हो जाएगा। तो अब इसी तरीके से इसे ये होगा आपका 34, तो 34 को तो ऐसे ही रख देंगे प्लस, इसके केस में क्या होगा प्लस 34, इसे क्या मानेंगे परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर का तरीका क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, 9 का आधा क्या होता 9/2, यानी 81/4 से जोड़ेंगे और 81/4 घटाएंगे प्लस के 20। ठीक है, तो ये तो होगा आपका 3, ये होगा 1/√t dt, ठीक, प्लस 34, और ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस के 9 है और ये क्या है यानी 9/2 का होल स्क्वायर माइनस है, और ये कितना हो जाएगा 20 चौका 80 माइनस के कितना बचा माइनस के 4 यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट में है, इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके समझ में आ गया, क्योंकि ये तो आपका नॉर्मल तरीका और इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना जैसे हम करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से ये गायब करना होता, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अगर ये नहीं होता, अगर ऊपर कुछ नहीं होता तो हम परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो परफेक्ट स्क्वायर के बगैर नहीं है कोई भी फॉर्मूला, और ऊपर हमारा क्या होना चाहिए न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारा ये न्यूमरेटर अन्ना, तो ये देखो अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ ये तो आता नहीं है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए हमें ये वाला केस लगाना पड़ता। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस सोल्व आउट करते हैं। अरे आपने नोट कर लिए, तो ये तो आगे समझ में, तो हमारा क्या बचा 3 टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस 34, ये क्या है
अंडर रूट एक्स माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के यानी लॉग का फॉर्मूला। तो 3 इसका तो आसानी से हो जाएगा, कितना होगा 2√t हो जाएगा प्लस 34, ठीक। और इसका क्या होगा लॉग एक्स माइनस के 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और अगर हम इसे और सोल्व आउट करें तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 रूट इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 प्लस इसकी कितनी है 34 लोग कितना x माइनस के 9/2 और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। ये बात आपके समझ आई। इस प्रकार से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो ये आपके समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 तो हमने करा दिया। तो अब अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 भी तो ऐसा ही है, क्योंकि इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी इस फॉर्म को लगाएंगे। कौन सी को, जो हमने बताई थी, कौन सी फॉर्म है। देखो मैंने अभी बताया था कि अगर आपका इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में px² प्लस qx प्लस के c या r कह सकते हैं, तो हम कह सकेंगे d/dx m px² प्लस qx प्लस के r प्लस के n वाला मेथड लगाएंगे। किस किस में लगाएंगे, जब हमारे पास ये को क्या हो, यानी कि ये हो हमारे पास अंश या कह सकते हैं न्यूमरेटर, ठीक। अगर क्यों करना, क्योंकि हमें एक बनाना होता, इसमें भी है तो इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे, फिर परफेक्ट इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे और इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे और इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे। तो ये चारों क्वेश्चन आपको इसके जैसे ही हैं। आपको मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, तो अब ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।